ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15 और 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। और टेस्ट के लिए सबसे पहले जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं वो पॉइंट्स बताना है। फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति है। ओम शांति। हाँ, ये 13 चैप्टर का 15वां श्लोक। इसमें है कि महादेव पार्ट भी शिव का है। ऑडियो 461 468। बाबा बोलते हैं कि जैसे जो ये 3 मूर्तियां हैं ना, 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें सबसे बड़ा बच्चा कौन सा हुआ? देव महादेव कहा जाता है। वो भी कौन हुआ? जो मैं ही हूँ, मतलब कि मैं हूँ का मतलब है कि शिव कोई अलग साकार व्यक्तित्व पर्सनालिटी नहीं है, शंकर कोई अलग व्यक्तित्व पर्सनालिटी नहीं है। जो बोलने वाली सोल है वो सुप्रीम सोल ही है, और वो जो शंकर अंदर बोल रही है वो महादेव का पार्ट बजाने वाला है। मैं ही हूँ उसके अंदर, वो तो सिर्फ याद में रहता है। और ये निमित्त भाव की महानता है। मतलब जैसे कोई को अहंकार आ जाता है ना कि हमने ये सब कुछ करा, हमने ये करा, पर ये महादेव जो टाइटल आया वो हमारी अपनी करनी से आया। मतलब हमने सब अपनी इतनी सेवा करी है, हमने ये करा है, जो भी कुछ जो इसमें अपनी महानता, अपना क्रेडिट खुद ले लेते हैं। बच्चे कई बार अहंकार आ जाता है ना, तो इस समय हमने भी ये सेवा करनी है कि जो भी हम तन मन धन अर्पण करते हैं वो सब बाप दादा को ही समर्पण करते हैं जाए। और निर्माण भाव से पक्का ये करें कि हर प्रकार की ईश्वरीय सेवा बाप दादा ही करवाते हैं, हम खुद नहीं करते। हम तो तमो प्रधान आत्मा बन चुकी हैं, जो भी सेवा करते हैं वो बाप दादा ही करवाते हैं। उसके निमित्त भाव से समझेंगे तो एक ही सोल, एक ही शरीर में 2 सोल कार्य करती है। एक है सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहने वाला परमात्मा बाप को याद करने वाली राम वाली आत्मा बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा बोलो, या देवादिव बोल दो, हीरो पाटदारी कहो, वो मनसा के आधार पर सारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जो गायन है कि योग बल से द्वारा सारी विश्व की बादशाही मिलती है। जब योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो सिर्फ मनसा को ही एकाग्र करने की बात है। और सिर्फ साकार में, शिव शिव और साकार में अलग नहीं है, शंकर भी साकार में अलग नहीं है। बहन संस्कृत। हाँ, हेलो। पढ़ी माता जी। हाँ। भयम अनच्च भूताना अचरम चर एवं च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञाने दूरस्थ च अंतिके च तत्। ठीक है माता जी। 10th पढ़िए। 10th का पॉइंट सुनाना है कि ये करना श्लोक है? पढ़िए माता जी, श्लोक। अच्छा, 10th का 32 है। बहन मैंने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट एक ओम शांति। सरगाणा आदि, हेलो, सरगाणा आदि अनस्य मध्यम चेवम अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वाद प्रवदता अहम। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे। ओम शांति। हाँ जी। पॉइंट बोलना है। हाँ जी। अच्छा, ये वार्तालाप नंबर है 1748। वो योग ऊर्जा से ही प्राणियों का अंदर है। शिव ज्ञान योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब मुकर्रर रथ में आता है, वही मुकर्रर रथ द्वारा हर एक इंद्रियों से अपार शक्ति प्रभावित होता है। सबसे जास्ती शक्ति आंखों से, हाथों से प्रभाव जास्ती होती है। और आत्मा मन बुद्धि रूपी पात्र है, कोई बड़ा छोटा
बड़ा मीडियम नंबर बार है। जो 500-700 करोड़ आत्मा पात्र है, जो जैसा बर्तन संगम युग में ज्ञान युग की पावर भर लेता है, वो पावर पहले जन्म से लेकर कलयुग की अंत तक काम देती है। ज्यों ज्यों पावर घटती जाती है, त्यों त्यों कहते हैं 4 अवस्था से पसार होता है। पहले सतः प्रधान, स्वतः सामान्य, रजो, अंत और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। श्लोक पढ़ना है। हाँ पढ़िए। 13 का 15। वही अंतश्च भूतानां अचरं चरं एव च सूक्ष्मत्वात्तं अभिज्ञायं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। और 10 का 32। सर्गणं आदि अंतश्च मध्यश्चैव अहं अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां बाध प्रवर्तन्त अहं। इस श्लोक में खास बात क्या बताई हुई है 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में? इसमें खास बताई हुई है, जो भी प्राणियां है सब योग ऊर्जा, जो सुप्रीम सोल तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। वो जो योग ऊर्जा, ये जो अभी जो सब लेते हैं, ये महादेव शंकर के द्वारा सब आत्मा उससे प्राप्त करते नंबर बार याद करके। और वो तो जो सुप्रीम सोल है, वो इस दुनिया से बहुत दूर में रहता है। और वो जब हम हमारा याद जब स्मृति रूपी अ, याद से ही हम उसका निकट पहुंच सकते हैं। ठीक। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। जी, हाँ जी। 28,788। 28,788। 788। कहाँ से बात कर रहे हैं? बालेश्वर से। बताइए माता जी। तेरे अध्ययन शौक कहूंगी। वही वही अनस्य भूतानां अचरं चरं एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेयः दूरस्थं च अन्तिके च तत्। मतलब वह प्राणियों के बाहर और अंदर है, अचल है। मन जड़ है, हाँ, अचल है, चलमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह नहीं जान नहीं जान सकते है में स्थित। अति सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता और वह दूर में स्थित है। वह विकल है। और इसका क्लारिफिकेशन है कि वो करंट जैसी जड़ ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलमान भी है। अति सूक्ष्म होने से यह अज्ञानी द्वारा देखा देखा जाना नहीं जाता और वह देह दुनिया से दूर आत्मालोक और में स्थित है। पर फिर भी वह खपड़ी रूपी सहस्त्राचार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबर 12 स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। ये पंचभुज ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुखी परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में ही सदा
उपराम है, क्योंकि महादेव पाद भी शिव का है। एक ही शरीर में शिव जतिजिंद आकर के शंकर हो, ये जो प्रजापिता रामबाली आत्मा अंदर प्रवेश करके वो ज्ञान दे रहा है। ठीक है माता जी। और सबका कौन सा है दीदी? हाँ जी, आगे रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। आगे अगला हेलो। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। दीदी हाँ। रोल नंबर 26643 दीदी, मधुबन जम्मू। हम्म। हाँ दीदी, पॉइंट डाला ना। हाँ जी। हाँ, 10 का 32 में जो आया ना, ये अर्जुन भी सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत है। उसके लिए बाबा ने पॉइंट बोला कि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, उस जिसे हर धर्म में, हिंदुओं में आदि देव बोलते हैं, मुस्लिम में आदम बोलते हैं, जैनियों में आदिनाथ बोलते हैं, और अंग्रेजों में एडम बोलते हैं। मतलब उसी बीज का वो जो कल्प वृक्ष के उल्टे वृक्ष है ना, उसके ऊपर उसी बीज को दिखाया है। और उसी वृक्ष का नाम जो गीता में दिया है अश्वत्थ वृक्ष, जो वो महादेव के लिए बोला गया, क्योंकि एक महादेव ही है जो सारी सृष्टि का बीज है, बीज बाप है, जिसकी हर धर्म में अलग अलग रूप से मान्यता है। तो दीदी वो श्लोक बताऊं? बताइए। हाँ जी, 10 का है। सुर्गा नाम आदि अनंत मध्य चेव अहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रदत्ता अहम। और 13 का है, 13 का 15 ना। हाँ, वही अनंत्य भूता नाम आचरम चरम एव च सूक्ष्मवत् भात तत् अविज्ञेयम दुरुष्टम च अंकिते च ततः। दीदी वो पढ़ना, उच्चारण की प्रैक्टिस पाठ नहीं पढ़ना। किए थे माता जी। श्लोक क्या एक बार दीदी? दोबारा पढ़िए, श्लोक। उच्चारण ठीक नहीं है आपका। हाँ, वही अनंत भूतानाम आश्चर्यम चरम एव च सूक्ष्मवत् भात तत् अविज्ञेयम दूरतम च आंतिके च ततः। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी माता जी। बहन जी, मैंने योग याद के टॉपिक के लिए लगाया था, हाथ उठाया था। लास्ट में माता जी। हाँ जी, म्यूट करना बहन जी। ठीक है। हाँ। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज आज जो पॉइंट बताए हैं आपने वो लिखे थे, और उनमें से 2237 वाला पॉइंट है, अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जा सकता है। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, जैसे आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि वो निराकार है, तो शरीर के अंदर ऐसे ही वो परम पिता आत्मा का जो बाप है वह भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है, किसी मुकर्रर तन से पाठ बजाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी को दिखाई नहीं देता, सदैव दिखाई नहीं पड़ता, मान लेते हैं। तो मेरी आंखों के सामने भी है, लोग बाग कहते हैं कि मैं इन आंखों के सामने जो भी चीज दिखाई देती है वह आंखों से अपनी आत्मा ही दिखाई नहीं देती, तो दूसरे की आत्मा कैसे दिखाई देगी? तो जो भी अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो कैसे दिखाई देगा? वह तो डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रहकर की भी जिस तन में प्रवेश करता है उनके द्वारा हमको ऐसे ज्ञान की पावर भरता है नंबरवार, और उस ज्ञान के आधार पर, ज्ञान माने जानकारी, तो उस जानकारी के आधार पर हमको अपनी आत्मा का परिचय देता है, और आत्माओं के बाप का भी परिचय देता है, माना अपना भी परिचय देता है। जो मुरली में बोला है, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे नहीं सकते, ये है। और इसको हम बाहर की दुनिया में भी कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो बोला है कि हे अर्जुन, जो तो देख रहा है मैं वो नहीं हूँ, तो अर्जुन तो देख ही रहे थे, आखिर वो कौन है, क्या है? तो उनके तो दिखाई नहीं था, उनको तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था? कृष्ण ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है वो उनको दिखाई नहीं देते। इसलिए वो कहते कि अर्जुन जो देख रहा है मैं वो नहीं हूँ, तो वो कौन है? वो है शिव निराकार।
और दूसरा शब्द भी इनके लिए निराकार के लिए बोला है, जैसे कोई आत्मा खत्म होती है या अंत समय उसका होता है, तो डॉक्टर ने उसका रिसर्च भी किया है कि एक कांच के बॉक्स में रख दिया है, तो आत्मा उस कांच को फोड़ करके भी निकल गई है। तो आत्मा इतनी अति सूक्ष्म है कि इतने सब होते हुए भी वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो आत्मा जो परमात्मा जब आते हैं तो वो कैसे दिखाई देंगे? तो वो इस सृष्टि पर जब आते हैं तो किसी मुकर्रर रथ के द्वारा ही आते हैं। तो बताया है, गीत में भी गाया है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। इस तरह से हम दुनिया वालों को उसको समझा सकते हैं। और दीदी श्लोक पढ़ना है क्या? हाँ जी, पढ़िए मत। श्लोक है 13 का 15वां। वाहि अनंतश्च भूतानाम अचरम अचरम चरम एव च सूक्ष्म तत्व तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। और 10 का भी पढ़े। हाँ जी। 32 है। सर्गाणाम आदि आदि अनंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुनम आध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदताम अहम। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। हाँ बहन जी 4782। हाँ जी। अच्छा हम पॉइंट बताएंगे ना? हाँ जी। हाँ जी। एक ये पॉइंट है बीसीडी 27 से 14। पंचमुखी ब्रह्मा का और ऊर्ध्वमुखी मुखी ही परम ब्रह्म है। इसमें यहाँ बाबा ने बोला है, बताया है कि जो पंचमुखी ब्रह्मा है वो तो वही ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है। ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा शास्त्र उसका नाम भी दिया गया है परम ब्रह्म जिसके लिए शास्त्र गीता शास्त्र में भी प्रमाण दिया गया है कि जैसे एक श्लोकों में बोला है कि मम जोनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ऐसे वही जो परम पंचमुखी ब्रह्मा ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, उन उसके द्वारा भगवान का डायरेक्ट वाणी संसार को मिला हुआ है। और जो निम्नमुखी अधोमुखी ब्रह्मा उसके द्वारा जगत का कल्याण नहीं हुआ है। तो वो पंचमुखी ब्रह्मा जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म भगवान शिव ने उसी को अपना रथ बनाया और सारा जगत का कल्याण उन्हीं के द्वारा ही कराए। तो इसके लिए यहाँ बताया गया उस मुख से सुनाया हुआ ज्ञान सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माएं आखिर तक समझ जरूर जाती है और समझने के बाद उसी परम ब्रह्म को याद करते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि परम ब्रह्म क्यों कहा, प्रजापिता नाम क्यों नहीं लिया? तो इसीलिए कि जो वो तो प्रजापिता तो है, लेकिन उसमें जो सुप्रीम सोल जिसको ढूंढ के निकाले हैं वो उसका जो गुण है परम ब्रह्म का, वो यह बताया है कि उस आत्मा को, उस आत्मा का जो रंगमंच पर जो पाठ है वो कैसा पाठधारी है, वो इसलिए बताया कि वो सबसे पावरफुल आत्मा भी है, हीरो पाठधारी भी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है उस आत्मा में, वो है माता के गुण। जो कि दुनिया की जितनी भी माता है उन माताओं में सबसे जास्ती सहन शक्ति का गुण उसमें है, सहन शक्ति को धारण करने वाली है, इसीलिए उसका नाम परम ब्रह्म रखा है। बहन जी श्लोक को पढ़ेंगे? हाँ जी। अच्छा 13 बहि अंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थम च अंतिके च तत्। अर्थ इसमें यह बताया कि वह प्राणियों के बाहर और अंदर के अचल है, चलायमान भी है, अति सूक्ष्म होने से भी अज्ञानियों के द्वारा देखा नहीं जाता है, और वह दूर होते हुए भी आत्मलोक में रहते हुए भी सभी के वो निकट है।
ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी, पॉइंट बताएंगे? आप बताइए माता जी, इस श्लोक में आपको क्या बात समझ में आई? इसमें दीदी ये इसमें नहीं बताया, ये जो परम ब्रह्म पंचमुखी ब्रह्मा का जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है ना, उसके लिए बताया। प्राणियों में वो रहते हुए भी, योग ऊर्जा के साथ रहते हुए भी मन बुद्धि से उपराम रहते हैं, अचल अडोल स्थिति उनकी बनी रहती है। और अति सूक्ष्म होते हुए भी ज्ञानियों के द्वारा वो जानने योग्य हैं, और अज्ञानियों के द्वारा वो ना तो दिखाई देते ना सुनाई देते हैं। वो समझ नहीं सकते अज्ञानी लोग। और उन्हीं के लिए बोला है कि यह संगम युग में सदा कमल पुष्प समान उपराम, शरीर में देह में रहते हुए भी कमल पुष्प समान सदा उपराम रहते हैं। और देव महादेव का पाठ भी उन्हीं का ही बताया है इसमें। अचल अडोल स्थिति के विषय में बताया है, उनके देह में रहते हुए भी देह से न्यारी स्थिति, और परम ब्रह्म को ही महादेव बताया है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। श्लोक है, बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् ततः अविज्ञेयम् दूरस्थं चान्ति के च तत्। वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के अंदर और बाहर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है, और अति सूक्ष्म होने से वो अज्ञानियों द्वारा दिखा या जाना नहीं जाता, और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है। फिर भी वह खोपड़ी नुमा सहस्त्रसार परम ब्रह्म लोक में रहते हुए भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुखी परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में ही सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का ही है। पॉइंट ठीक है, नोट किया था, पॉइंट बताऊं? बताइए। बीसीडी नंबर, एक मिनट बता रही हूँ दीदी। हाँ, बीसीडी नंबर है 3340 का है कि परम ब्रह्म साकार मुकर्ररधारी जो आत्मा है वो शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। शांति धाम कैसे है? शांति धाम जब पक्का निश्चय बैठ जाता है कि यह शिव बाबा का प्रैक्टिकल पार्ट है, शिव बाबा शिव भी है और उसमें साकार बाबा भी है, तो बुद्धि योग कहाँ जाएगा? जिसको जिसको निश्चय बैठता जाएगा वो बुद्धि योग दुनिया में सामान्य आत्माओं के लोक में, सामान्य लोक परम धाम में न जाकर विशेष आत्माओं में कोई शांति धाम, विशेष आत्माओं का धाम वो कहा जाएगा, उन्हीं में बुद्धि जाएगी। जिसे जिनकी बुद्धि उनमें जाती है उन्हें कहते हैं सूर्यवंशी, असल सूर्यवंशी कहा जाएगा। परम ब्रह्म में उनका ध्यान परम ब्रह्म में जाएगा। कौन हुआ परम ब्रह्म? अव्वल नंबर परम ब्रह्म। चक्कर में पड़ गया। हाँ, मुकर्ररधारी जो आत्मा है वो मुकर्ररधारी आत्मा ही परम ब्रह्म भी है और परम ब्रह्मा है या नहीं, और उसमें परम पिता है या नहीं, जिसका कोई पिता नहीं। परम ब्रह्म भी है, परम पिता भी है। ब्रह्मा जो ब्रह्म जो रहने का स्थान है, स्थान होता है ना, आत्मा का स्थान कहाँ जाके रहती है? माँ के गर्भ में रहती है ना। तो देखो, वो ब्रह्म लोक ही शांति धाम भी है। वहां ही हर दुनिया की आत्मा को निश्चय बुद्धि बनने के बाद वहां ही शांति मिलती है। उसी याद में भी है, उसकी याद में भी है, जिसमें शिव बाबा भी है और शिव भी है और शिव बाबा भी है, जिसमें वो शंकर ताऊ है कि नहीं? बोला, पूछा है बाबा ने, है कि नहीं? है। और फिर सुख धाम कैसे है? सुख धाम ऐसे है कि सुख धाम कैसे? अरे उसे याद करेंगे तभी तो सुख मिलेगा। जब उन्हें पहचान लेंगे तो उन्हें याद करेंगे तब सुख मिलेगा। पहचानेंगे तभी याद करेंगे ना, पहचानेंगे नहीं तो सुख मिलेगा? हाँ, याद कैसे करेंगे? शांति और सुख धाम दोनों का स्थान एक ही है, वो साकार में निराकार परम ब्रह्म, जिन्होंने देव महादेव भी बोला है बाबा ने। ठीक है, ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या बोलना है बताइए। हाँ, 10वें क्या अध्याय में जो बातें बताई हुई है ना, विभूति दस योग दस संबंधित। 10 का है? हाँ जी, 32वें श्लोक में। ठीक है, बताता हूँ।
10 अध्याय का है तो स्वकण आदि मध्य अंत चहब अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यान बाद प्रबोधता। ये तो मुकर रथ के लिए सारी ही बताते हैं। तो ये जो मुकर रथ को बताया कि यही सृष्टि का आदि मध्य अंत, वो तो उसमें ही सारी सृष्टि, यानी वो सृष्टि का बीज है, आदिदेव है, तो इसमें सारी सृष्टि समाया हुआ है। तो वो भी विद्याओं भी आध्यात्म विद्या, क्योंकि ये जो विद्याओं में ये सहज राज्य का विद्या अभी वही है, और वाद विवाद कर्ताओं के सत्यवाद वही भी है। तो ये सारे ही ये बीज रूप और बाप के लिए ये बताया है। हाँ ठीक है। जी आगे अभी 13वें अध्याय के श्लोक पढ़ना है। डायल नंबर से जो जुड़े हुए हैं उनका फोन अनम्यूट किया जाएगा। 13वें अध्याय के शुरू से श्लोक पढ़ते जाइए और उसी के बीच में से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। 23214 क्या 2-3 भुवनेश्वर ना? 23214 भुवन। हाँ पढ़िए माता जी शुरू से। भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इति अभिधीयते एतत् इह वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम्। क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मत् मम। तत्क्षेत्रं यत् स दातृ यद्विकारी यतश्च यत्नभावश्च तत् समासेन मे शृणु। 4 ऋषिभिः बहुधा इदं छन्दोभिः विविधौ पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चिते। अब महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवं च इंद्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्रिय योगेचरा। इच्छा देश सुखम दुखम संगात चेतना वृत्ति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार उदाहृतम्। अमानित्यं अदावृत्यं अहिंसा शांति आजर्वं आचार्य पाशनं शौच आत्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख देश निदर्शनम्। अशक्ति अनादिमंग पुत्रदार गृहदेशु नित्यं च समचिंतव्य इष्टानिष्ट पापतेषु। ठीक है माता जी, आप रुकिएगा। योगेन। आप रुकिए। हाँ। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 5494। पढ़िए माता जी आगे। उसके बाद बहन जी हाँ जी। 11 श्लोक के पता है। अध्यात्म तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति अज्ञानं यततो अन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रकक्ष्यामि यद् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। सर्वतः प्राणिपादं तत् सर्वतोक्षिरो शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके
सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् अशक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ बहिरन्तच्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदा विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। आगे पढ़िए माता जी पहले श्लोक से। झांसी की माता जी। हेलो, हाँ जी। पहले श्लोक से। हाँ जी। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतत् या वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विधिं सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। तत् क्षेत्रं यत् च यद्दुःख च यदधिकारी अधश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिवा बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमदिं विनिश्च्यते। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पदश्च इन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना घृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्। अमा नित्यम् अधम वित्यम् अहिंसा क्षान्ति अजनम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। माता जी एक मिनट, एक प्रश्न है। यहाँ पर 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से 10 या 11वें श्लोक तक इसमें जो बातें बताई हुई है उसमें, और 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक जो भी बातें बताई हुई है इसमें, दोनों में क्या अंतर है? 7वें श्लोक से 10वें श्लोक में हाँ, इसमें इन श्लोकों में क्या किस टॉपिक पर बताया जा रहा है, और आगे 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक इसमें क्या बात बताई जा रही है, दोनों में क्या अंतर है, बता सकते हैं? मुकर्रर रथ के बारे में बताया है। निर्वाह भाव पाखंडता 7वें श्लोक में। दुख ना देना, क्षमा भाव, सरलता की निशानियां बताई हुई हैं और उसकी इंद्रियां बताई हुई हैं। विषयों के बारे में आज बताया के है। श्लोक में क्या बताया हुआ है? आ- आज के श्लोक में आगे बताइए। आज के आगरा की श्लोक में मत। बताया है योग ऊर्जा से प्राणियों के अंदर और बाहर रहता है, मन बुद्धि से अचल रहता है और देह से चलायमान भी रहता है। अति सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानियों के द्वारा देखा नहीं जाता है और आत्मलोक में स्थित रहता है और स्मृति के द्वारा ज्ञानियों के निकट रहता है। ठीक है माता जी। आगे आगरा के माता जी बताइए। सेम प्रश्न है। यहाँ पर 7वें श्लोक से 10-11वें श्लोक तक क्या बात चल रही है, और 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक क्या बताया जा रहा है, दोनों में क्या अंतर है? एक मिनट मैं किताब नहीं थी मेरे सामने। मतलब एकांत देश में रहने वाला, मतलब वो जो गुण है ना भगवान के, वो गुण बताए गए हैं। 10 में भी गुण बताए गए हैं। तो अव्यभिचारी, एकांत देश में रहने वाला, मनुष्य की भीड़भाड़ में अरुचि रखने वाला, और आत्मचिंतन में सदा लगे रहने वाला, और जो ज्ञान सहित पहचान, मतलब ये है कि वो तो उसमें गुण बताए गए हैं, और जो भगवान का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, और जो धर्म पिताओं के द्वारा మీరు वो మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ दिया ని गया वो హోల్డ్ లో अज्ञान है। పెట్టారు దయచేసి లైన్ లో और వేచి ఉండండి आप जिस व्यक्ति से हाँ, बात तो कर माता रहे हैं बताइए 12 से जो है ना, क्या माता जी? हाँ मतलब अंतर बताना कहाँ से कहाँ तक दीदी, कौन से श्लोक 7वें से? श्लोक से 11वें श्लोक तक कौन से टॉपिक अच्छा पर ज्ञान, समझाया जा रहा है,
और आगे हाँ 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक किस टॉपिक पर समझाया जा रहा है? हाँ दीदी, इनमें 7वें श्लोक से लेके 11वें तक तो क्या है कि उसके उनके गुण बताए गए हैं, जिसमें मुकर्रर में जिसमें आप प्रवेश करते हैं ना, उसके जो गुण हैं वो बताए गए हैं सारे। और 12वें से लेकर, एक मिनट, इसे ध्यान खत्म तक कहा जाने वाला, मतलब और वो मतलब अपने जो उसके द्वारा मतलब सब जगह फैलने वाला, मतलब जब भी बाप प्रत्यक्ष होंगे तो वो मतलब हाथ पैर सब और सब और आंख वाला, मस्तक, मुख वाला, यानी जब भगवान की प्रत्यक्षता होगी तो उनके साथ में काफी सभी निकल पड़ेंगे, तो उनके द्वारा वो सब जगह पहुंचने वाला है, और वो त्रिकालदर्शी होने के कारण भी वो सब जगह पहुंचने वाला है। और जो मतलब जो भगवान है, जैसे परम ब्रह्म में रहने वाला, जो योग ऊर्जा से जैसे पूरे संसार को डांटे हुए है, ऐसे ही वो आत्मा है जिसमें आप प्रवेश करते हैं, वो सारी आत्माओं को मतलब योग ऊर्जा के द्वारा उस मतलब परम धाम में घेरे हुए है। और 14वें में बताया है कि सब इंद्रिय मतलब वह सबका पोषण करता और वह निर्गुण गुणों का भोक्ता है, और लेकिन जिसमें आप प्रवेश करते हैं उनके द्वारा भी वो अभुक्ता बनता है। और दीदी मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा नहीं, थोड़ा मैं अच्छे से बता देती मेरे ठीक है पास माता जी। किताब। और 15वें में क्या बताया है, हाँ 15वें में क्या बताती हूँ दीदी आज का। बहिरअन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मतात् अभि सूक्ष्म तत् विज्ञे दूरस्थम दूरस्थम च अंत के च तत्, यानी प्राणियों के बाहर और अंदर, यानी वो भगवान त्रिकालदर्शी होने के कारण, यानी जिसमें आप प्रवेश करते हैं ना योग ऊर्जा से प्राणियों के अंदर प्रवेश करते, तो उनके द्वारा जैसे हाथों से, आंखों से, जो नंबरवार योग ऊर्जा द्वारा सभी प्राणियों में वो विराजमान है। और अचल है, क्योंकि मनुष्य तो सभी चलायमान है, लेकिन वो अचल है। जड़ देह में जड़ जो देह है उसमें रहते हुए भी वो अचल बनता है, जिसमें आप प्रवेश करते हैं उसके द्वारा मतलब वो भी आत्मा अचल बन जाती है। और अति सूक्ष्म होने से वो अज्ञानी द्वारा देखा नहीं जाता है, यानी कहते हैं ना कि बाबा ने बोला था कि आत्मा ना देखी जाती है ना बाप को इन आंखों से देख सकते हैं ना आत्मा को, लेकिन पर्दे के पीछे वो मतलब जो आत्मा है, पर्दे के पीछे हम आत्माओं को मतलब ज्ञान योग की शिक्षा दे रहा है, उसे हम तीसरे ज्ञान योग से ही शिक्षा मतलब ज्ञान योग से ही पहचान सकते हैं। और वो मतलब दूर देश में रहने वाला, यानी जो देह दुनिया से दूर, यानी आत्मलोक में, यानी जो जिस आत्मलोक में रहता है उसको हर धर्मों में उसकी मान्यता है, और उसको परम ब्रह्म में मतलब खोपड़ी रूपा सहस्त्र, मतलब इस दुनिया में रहते हुए मतलब ज्योति बिंदु को याद करते हुए आत्म स्थिति में रहते हुए भी वो इस दुनिया में रहते हुए फिर भी वो दुनिया से अलग है। और स्मृति द्वारा, यानी जो भगवान को बार बार याद करते हैं उस योग ऊर्जा के द्वारा वो इस प्राणियों के मतलब जो योग ऊर्जा है उसके द्वारा मतलब जो भगवान को याद करता है उनको मतलब वो मतलब जो भगवान को याद करते हैं वही मतलब उनके साथ में हमेशा कंपलसरी याद, मतलब बाबा ने बोला था ना कंपलसरी याद करने में ताकत मिलेगी, जो याद करेंगे भगवान को तभी उनके में साथ है। और भी बाबा ने बोला था कि जो परम ब्रह्म जो आत्मलोक में मतलब आत्म स्थिति में रहने वाला, यानी ज्योति बिंदु में ही रहने वाला, आत्म स्थिति में रहने वाला ही मतलब वो फिर मतलब सभी मतलब लोगों के मतलब आसपास है रहने के मतलब इस लोक में है, लेकिन वो आत्म स्थिति से भगवान की तरफ ही रहता है, वो आत्मा के लिए बोला है ना जिसमें बाप प्रवेश करते हैं, ज्योति बिंदु में बात करने वाला। ओम शांति। हाँ जी। ये पहला वाला जितना श्लोक है वो पुरुषार्थी जीवन का सब गुण है, और ये 12 से पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद, शंकर पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद जिस स्टेज को अचीव करता है वही स्टेज को हमको भी जानकर हमारा क्या फायदा होता है वो सब है। ओम शांति दीदी। 1 मिनट माता जी, कोई बता रहे उत्तर। ठीक है, और कुछ बताएंगे आप? हाँ,
इतना अनुमान पुरुषार्थ संपन्न होने के स्टेज के सब बताया गया है, और उसको जानकर हम याद करने से हमारा क्या फायदा होगा वो भी बताया गया है। ठीक। हाँ माता जी बताइए 1296। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ 7वें श्लोक में बताया है निर्माण भाव पाखंडीहीनता। पूरे गुण पढ़ने में क्लास खत्म हो जाएगा, 2-3 वाक्यों में केवल हाँ। अंतर बताइए जो आपको समझ में आया, क्षमा क्योंकि भाव। अर्थ तो सभी पढ़ ही लेते हैं, मूल उत्तर चाहिए हमें। अच्छा, वो क्षमा भाव सरलता चित्त वाला है, संयम में रहने वाला है, और जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि में बीमारी जो होती है उनसे अंतिम जन्म में भी समझे हुए दुखों के दोष को अपना जैसा देखता, अपने जैसा ही देखता है, सबको अलग से नहीं देखता है, सबको अपने दुख सुख सब में अपने जैसा ही देखता है, और जानने योग्य भी है, अमरता का अनुभव करता है, तो वो सत असत कहा जाता है, और सबको मस्तक में सबको कान आंख वाला संसार में सबको घेर के रहता है, सब इंद्रियों का आभास होता है, अनासक्त होते हुए भी सबका भरण पोषण करता है, गुणों का भोगता है, और वह प्राणियों के अंदर बाहर मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह का चलायमान है, और अति सूक्ष्म होने से अज्ञानियों को देखा जाता है, अज्ञानियों को न देखते हैं न देखते हैं वो, और ज्ञानियों के आत्मलोक में स्थित है। परम ब्रह्म में रहते लोक में रहते भी ज्ञानियों के निकट है। पंचमुखी ब्रह्मा का बताया कि पंचमुखी जो 4 मुखी है वो नहीं, जो पंचमुखी परम ब्रह्म है वो सदा उपराम रहता है, और वो उसको महादेव ही कहा गया है, शिव ही कहा गया है। हेलो। हाँ और जी माता जी हाँ बताइए। जी दीदी 1 से 11 तक तो जो अर्जुन है ना उसके गुणों के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर क्या क्या आत्मिक गुण हैं, शक्तियां हैं, और कैसे वो सृष्टि के आदि से लेके कल्पांत काल तक विचरण करता है, ये बताया गया है। और उसके बाद जो है वो ये बताया गया है कि वो परब्रह्म की अवस्था को जब पाता है तो उसमें क्या क्या गुण और शक्तियां जो हैं आ जाते हैं। जो परब्रह्म है गीता में भी उसका उल्लेख आता है महत ब्रह्म जोनि के रूप में, चौथे अध्याय के 3रे श्लोक में। तो उसी को ही याद करके हम भी वैसे ही बन सकते हैं, और हमें बनना भी है, यही बताया गया दीदी उसके गुणों के बारे में और शक्तियों के बारे में। ठीक है माता जी। ठीक है। इसमें से अभी जो 2 जगह से उत्तर आया वो सही उत्तर आया था कि 13वें अध्याय में एक तो शुरू में तो ये बात समझाई गई है कि वो कहाँ का है, और इस कलयुगी दुनिया में उनकी स्थिति क्या है उसे बताया गया। उसके अलावा उनके अंदर जो गुण समाये हुए हैं उन बातों को बताया गया है कि जैसे बाबा बोलते हैं कि उनमें अंतिम समय तक भी वो जो सत्व की शक्ति है वो रहती है, आत्मा की जो चैतन्य शक्ति रहती है, जो इसमें श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है, चेतना शक्ति रहती है करके। तो इन सब श्लोकों में उनके गुण बताए हुए हैं 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक। और आगे जब वो आत्मा अपनी स्थिति को बना लेती है, जैसे परम ब्रह्म परमेश्वर जैसी स्थिति, तो शुरू में भगवान ने ये बात जो बताई है कि उसका वो जिस प्रभाव वाला है उसको संक्षेप में मेरे से सुन। तो एक तरफ से गुण वो भी प्रभाव में आते हैं, और दूसरा है कि प्रभाव एक है कि वो उनकी शक्तियां और क्षमता कहाँ तक है। तो क्षमता और शक्तियों के बारे में बताया कि योग ऊर्जा से वो सबको घेर के रखता है, और इसके लिए जो पॉइंट में हमने समझा था कि उनकी क्षमता इतनी है, जो योग ऊर्जा से घेर के रखना अर्थात प्रैक्टिकल में वो सबको कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। और दूसरा जैसे बताया सब और आंख मुख मस्तक वाला है, त्रिनेत्री है, तो उस वाइब्रेशन के आधार से भी वो सब पे नजर रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे निराकार की शक्ति बताई वो इस दुनिया में आने पर भी अनासक्त रहता है, तो इसी तरह से वो साकार भी वैसी स्टेज बना करके
अनासक्त होते हुए भी सारी दुनिया के पालना के निमित्त बन जाते हैं। और जैसे कि आज के टेस्ट का जो श्लोक है 15वां, इस श्लोक में जो बात बताई हुई है, इसमें भी एक तो निराकार के लिए भी ये बात बताई है कि वो अति सूक्ष्म होने से देख नहीं सकते उनको, आत्मलोक में रहते हुए भी और इस दुनिया में ज्ञानियों के निकट है। तो परम ब्रह्म जो है वो भी ऐसी परम धाम की स्टेज बना लेते हैं। तो बनाने के बाद वही परम धाम भी बन जाता है। तो यहाँ सारी जो भी बातें हैं उनकी क्षमता की बातें बताई हुई है। अभी ऐसे कोई है जिन्होंने 13वें अध्याय के श्लोक जब से चालू हुए तब से एक बार भी श्लोक नहीं पढ़े हैं? वो हाथ उठाइए एक बार। जब से 13वां अध्याय शुरू हुआ है तब से एक बार भी श्लोक नहीं पढ़े हैं? अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है 10,551, पढ़िए श्लोक। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। और पढ़ना विंजी। बढ़िए और एक दो श्लोक। ऋषि भी बहुधा गीतं छंदो भी विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैः च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः महाभूतन्याहंकारो विनिश्चितः बुद्धि भूतन्याहंकारो बुद्धि भूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव बुद्धि च अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दश एकम च इंद्रिय पंच एव इंद्रियाणि गोचराः। ठीक है, आगे पढ़िए। अभी जिन रोल नंबर बताइए, कोई श्लोक पढ़ रहे थे अभी? रोल नंबर बताइए अपना। हाँ दीदी, ओम शांति 25,021 है। कहाँ से बात कर रहे हैं? बनारस से। हाँ जी, पढ़िए। शुरू से पढ़े दीदी ना। हाँ जी। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ च अपि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यत् च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे ऋणे मे शृणु। मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्च एव हेतुमद्धि विनिश्चिते। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पश्च च इंद्रियगोचरा
इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना घृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम मानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवः आचार्योपासनम शौचम धैर्यम आत्म विनिग्रह यहाँ इंद्रिय पर एक मिनट अभी। क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए, ये बात किस श्लोक में आई हुई है? ओम शांति। एक मिनट नेपाल, एक मिनट रुकिए। हाँ जी। एक नंबर में आया है, 13वें के पहले में है। और अभी दीदी थोड़ा सा अर्थ में नहीं थोड़ा सा पढ़े। ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे बताइए। ओम शांति। ओम शांति। आप बता सकते हैं क्षेत्र 8521 हाँ जी। काठमांडू हाँ, आप बनस्थली। बता सकते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ये बात किस श्लोक में आई है? 1 नंबर श्लोक में। सिर्फ 1 नंबर में आई है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतत् ये वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानम् एतत् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्चयादृक् च यद्विकारी एतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च ततः समासेन मे शृणु। ऋषिभिरुदागीतं छन्दोभिः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमतभिर्विनिश्चितैः। मा भूतानि अहङ्कारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचरा। इच्छा देश सुखम दुःखम संगात चेतना वृत्ति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृत। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्ति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं शरीरात्मविनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। असक्ति अनभिन्नश्च पुत्रधारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं पपन्तिषु। मयि च अनन्ययोगेन भक्ति यद्विचारिणी देशसेवित्वम् अर्हति जनसंसदि। अध्यात्म नित्यस्त्वं तत्तो ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् एतत् अन्यया। क्षेत्र एतत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तत् न असत् उच्यते। आगे अगला फोन अनम्यूट है, पढ़िए। 10वें श्लोक से पढ़िए। 1807 फोन अनम्यूट है, 10वें श्लोक से पढ़िए। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अर्हति जनसंसदि। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति अज्ञानं यत् अथा अन्यथा यदतोऽन्यथा यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। सर्वथा प्राणिमादं सर्वथा पाणिपाद तत् सर्वतोक्षिरी शिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमत् लोके
सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियाणि गुणभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतं चैव निर्गुणं गुण भोक्तुं च वै अन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेय दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव इव स्थितं भूतप्लुत ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णुज ठीक है ज्योतिषाम् अपि तत्त्वोति तमसा परम उच्यते ज्ञानम नेयम ज्ञानगम्यम। हाँ अभी चौथा अध्याय खोलिए। चौथे अध्याय के लिए जैसे बताया था पढ़ करके रखने के लिए, तो पिछले हफ्ते हमने कुछ श्लोकों तक अर्थ पढ़े हुए थे। अभी उस संबंधित प्रश्न होंगे। चौथे अध्याय का पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक प्रश्न होंगे। जिन्होंने भी हाथ उठाया हुआ है, अगर पढ़ के रखा है तो ठीक है, या उत्तर दे सकते, देख के ही उत्तर देना है। और अगर उत्तर देने जैसा नहीं लग रहा है आपको तो फिर हाथ नीचे कीजिए। चौथे अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे। अभी किताब चौथे अध्याय का खोल करके रखिए। सबसे पहला प्रश्न है, बाकी जो युग है उनमें जो कर्म करते हैं उसमें और संगम युग में जो कर्म किए जाते हैं उसमें खास क्या अंतर है? बाकी युगों में जो कर्म किए जाते हैं उसमें और संगम युग में जो कर्म किए जाते हैं उसमें क्या अंतर है? इस बात का उत्तर कोई श्लोक में है तो बताना है। फोन अनम्यूट किया है, उत्तर आ रहा है तो बताइए, नहीं है तो वो भी बताइए कि नहीं पता, ताकि अगला फोन अनम्यूट कर सके। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हेलो हेलो दीदी श्लोक को बताना है। प्रश्न ये पूछा है कि संगम युग में ही और युगों में कर्म करने से दोनों में क्या अंतर है? संगम युग के कर्मों का और बाकी युगों में जो कर्म करते उसका। कोई श्लोक में इसका उत्तर है? संगम युग में तो ये बताया है कि अगर जो भी कर्म करते हैं उसका 100 गुना पाप करता है, और युगों में जो करते हैं ना तो उसका 1 गुना पाप करता है। यह श्लोक में ये तो मुरली अनुसार उत्तर ठीक है, बाकी श्लोक में कुछ बताया हुआ है। बताइए माता जी। फोन अनम्यूट किया है 813। ओम शांति बहन जी। हाँ 4 का 12 कांक्षंतम कर्मणां सिद्धि अजंता ये देवता असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते। यहाँ साक्षात मननशील मनु के पुत्र रूप मनुष्य लोक में कर्म से में उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। देवलोक या नरक लोक पृथ्वी लोक में नहीं होती। संगम युग में जो असंभव को संभव बनाने का युग है, इसलिए यहाँ फल जल्दी मिल जाता है। ठीक है माता जी, उत्तर सही दिया है। आगे अगला प्रश्न है, बाहर की दुनिया में बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं, इस दुख की दुनिया से, इस नरक से हमें मुक्ति मिले, दोबारा हम ना आ पाए इधर। तो इस बात का उत्तर कोई श्लोक में है क्या? ऐसे हाथ सभी के उठे हुए हैं, अगर किसी को उत्तर आ भी रहा हो तो पता नहीं चलेगा, इसलिए प्रश्नों के लिए बार बार हाथ नीचे किए जाएंगे।
तो इससे पता चलेगा। आपको हाथ उठाना पड़ेगा बार बार, या तो फिर ग्रुप में फोन अनम्यूट किया जाएगा। अभी किसी को उत्तर आ रहा है तो हाथ ऊपर कीजिए अपना फिर से, तो इससे पता चलेगा। प्रश्न ये पूछा है कि इस दुखी दुनिया में जन्म न मिले, ऐसे होने के लिए क्या करना चाहिए? कोई श्लोक में इसका उत्तर बताया है? 2-3 फोन अनम्यूट किए, जिन्हें भी उत्तर आ रहा है बताइए। इस नर्क की दुनिया में दोबारा जन्म न मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई श्लोक में उपाय है इसका? 28,701 हाथ आपका फोन अनम्यूट हाँ ही है। हाँ, किम कर्म किम ये है दीदी, किम कर्म किम कर्म इति कवि अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म परीक्षामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तो मोक्ष से छूट जाएगा। मतलब क्या पूछा आपने? इस दुखी दुनिया में वापिस न आना पड़े हमें, इसके लिए किस श्लोक में उत्तर है? 4 का 17 में हो सकता है। कर्मणो ही अपि बोधव्य बोधव्यंच विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्य गहना कर्मणो गति। इसमें क्या बताया है इस प्रश्न का उत्तर? ये प्रश्न सॉरी प्रश्न क्या पूछे? कर्म प्रश्न ये पूछा है कि इस दुखी दुनिया में वापिस ना आना पड़े, इस बात का उत्तर किस श्लोक में है? इस दुखी दुनिया में फिर से वापस बताइए। झांसी 21,850। 5 का 17। हाँ सॉरी, क्या बताया माता जी? दीदी वो 5वां अध्याय खुल गया था। अच्छा, बताइए। कानपुर फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति बहन, 4 का 9 में दिया हुआ है। क्या उत्तर है बताइए माता जी। उसमें दिया है कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्वपूर्वक जान लेता है, वह देह को त्याग कर मुझको पाता है, फिर से इस नारी के दुखधाम में जन्म नहीं लेता है। श्लोक पढ़िए माता जी पूरा। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयाति मामेति सो अर्जुन। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, इसमें इस बात का उत्तर दिया हुआ है। वास्तव में भगवान आते ही इस दुखी दुनिया से छुड़ाने के लिए। तो जब तक कोई भी भगवान को यथार्थ रीति न पहचाने, तब तक इस दुखी दुनिया से मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए उनके दिव्य जन्म और उनके दिव्य कर्म को जानने से ही दोबारा इस दुखी दुनिया में वापिस नहीं आ सकते हैं। अभी अगला प्रश्न है, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, आने के बावजूद भी किस विशेषता को धारण करके रहते अपने साथ? भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो भी इस दुनिया में किस विशेषता को धारण करके रहते हैं? एक तो 5163 हनुमा कोंडा, हाँ 5163 माता जी आपका फोन अनम्यूट है। और एक तो गुजरात का रोल नंबर लिखा हुआ नहीं है, फोन अनम्यूट है। हाँ जी दीदी, 22972 भावनगर गुजरात से दीदी। हाँ दीदी, क्या बताएं, फिर से बताइए दीदी। प्रश्न ये पूछा है, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो भी किस गुण को अपने साथ धारण किए हुए ही रहते हैं? जैसे मनुष्य आत्माएं शरीर लेते हैं तो उनमें कोई कमी रहती है, लेकिन भगवान साकार शरीर लेने पर भी किस गुण को अपने में धारण करके रहते हैं? 5163 आपका भी फोन अनम्यूट है माता जी। और 21,850 आपका भी फोन अनम्यूट है माता जी। जिनको आता है उत्तर बताइए। बताइए, अभी जिन्होंने हाथ उठाया फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके आते हैं।
हाँ, किस श्लोक में है इसका उत्तर? हाँ जी, यहाँ 4 अध्याय के 5वें श्लोक में है, 6 श्लोक में है, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाई संभवामि आत्माया। अपनी प्रकृति को अधीन करके आते हैं। और कोई श्लोक में बताया है इसके अलावा? ये उत्तर भी ठीक है, इसके अलावा और कोई श्लोक बताइए। और भी कुछ बताया हुआ है। इस दुनिया में आने पर मनुष्य आत्माएं क्या गलती करते हैं और भगवान उस बात से निराले रहते हैं कैसे? कर्मों के बंधन में नहीं आते, ना माम कर्माणि लिपंती, ना में कर्म फल सी प्रिय अति माम जो अभिजनाति कर्म भी ना सेवते। 4 का 14 जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ, आगे फिर से अभी अगला प्रश्न है। इस दुनिया में कर्मों को कोई भी नहीं जानते हैं। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी कर्मों को नहीं जानते हैं। ये किस श्लोक में आया है? जिनका फोन अनम्यूट है, अगर बता सकते उत्तर तो बताइए, नहीं तो अगले फोन अनम्यूट किए जाएंगे। 17,605 बताइए। जी बहन जी, क्या प्रश्न पूछा बहन जी अभी आपने? इस दुनिया में कोई भी कर्मों की गति को नहीं जानते, कर्मों के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, इसके लिए ये है ना बहन जी 4 का 17, कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म को भी जानना चाहिए। आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो ये तो सिर्फ शिव बाबा ही आके बताते हैं, बाकी तो कोई इस दुनिया में श्लोक नहीं नंबर एक्यूरेट नहीं है दीदी। 4/16 कैसे किम बताइए? किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। मना क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, ऐसे कर्म के तेरे के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े तुझे वहाँ कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिसे सच्ची गीता संविधान सार जानकर 2500 वर्ष सत्य त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है माता जी झांसी के, आप इसके लिए बता सकते हैं क्या? मुरली में बाबा इसके लिए क्या बताते? इसका कोई प्रूफ है? ये तो श्लोक में बता दिया कि कर्मों की गति कोई नहीं जानते, इसलिए बड़े बड़े लोग चकरा गए हैं। इसका प्रैक्टिकल जीवन में क्या प्रूफ मिलता है? क्या समझा सकते हैं कि कर्मों की गति को कोई भी नहीं जानता है? ऐसा कोई बताइए। दुनिया में ऐसा कौन सा उदाहरण दिखने में आता है जो ये बता सकते हैं हम कि कर्मों की गति को कोई नहीं जान रहे? मुरली में हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे बोलते हैं मुरली में शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे समझ न सको। कर्मों की गति न्यायाधीश चकरा जाते हैं, इसके लिए क्या उदाहरण बताया जाता है? 4783 बताइए। हाँ जी, जो विचारालय में जज कोर्ट में विचार करते हैं उनका बुद्धि भी चकरा जाते हैं, मतलब निष्पत्ति दे नहीं पाते, डेट बाई डेट और बढ़ाते हैं वो। कोर्ट कचहरियों में न्याय नहीं मिल रहा है, सालों साल लोग परेशान हो जाते हैं लेकिन कोई भी न्याय नहीं दे पाता है। तो न्याय न देने का कारण है कंफ्यूज है, कर्मों की थ्योरी अच्छे से जानते नहीं, इसीलिए। ठीक। अभी अगला प्रश्न है। आज की जो दुनिया की दयनीय स्थिति है, इसका कारण क्या है? जैसे बाबा बताते हैं मुरलियों में, भारत नास्तिक है, भारत सबसे ज्यादा गरीब हो जाता है जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो उसका कारण क्या है? इसका कारण है एवं परंपरा प्राप्त मिम राजस्व विदु स्वकालन युगं नष्ट परम तप। भगवान ने आकर सृष्टि पर जो सहज राजयोग आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दिए थे, उस शिक्षा जो भूल गए, आज की दुनिया में जो पाश्चात्य व विदेशी शिक्षा का प्रभाव किया, तो अपना कुल धर्म नष्ट हो गया।
मतलब अपना जो माने था धारा, वो धारा बिगड़ गया। इसीलिए आज जो शासन तंत्र देखने में आता है ये प्रजातंत्र की शासन है, ये पराधीन तंत्र है। इसमें भिखमंगों का शासन तंत्र चल रहा है, इसलिए इसमें कोई दुखी नहीं हो सकता। ये बात है। बहन जी हम ऐसे बता सकते हैं कि मनुष्य अभी गीता का जो महावाक्य है, ज्ञान है, उसको न फॉलो करने के कारण जो जैसे बताया है कि गीता में कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है, इसके बारे में ज्ञान न होने के कारण आज संसार में ऐसी दुर्गति हो रहा है। जैसे 4 के 17 में बताया है, कर्मण ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणो कर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणोऽधि। ठीक है, ये उत्तर भी सही है। एक तो कर्मों की गति न जानने के कारण, और दूसरा भगवान ने जो राजयोग की पढ़ाई थी उसे भूलने के कारण आज की दुनिया के, एक तो भारत भिखमंगा बन गया और कर्मों की गति के कारण, न जानने के कारण सभी नीचे गिरे हुए हैं। ठीक है, अभी आगे अगला प्रश्न है। प्रश्न पूछने के बाद भी अगर आपको उत्तर आ रहा है, तो अगर समय ज्यादा लगता है कि देर हो रही है उत्तर देने वालों को, तो हाथ उठा करके बता सकते हैं। अभी अगला प्रश्न है, आज की दुनिया में मुरलियों में ये बात कई बार बाबा बताते हैं, जो भी लोग कर्म करते हैं कलयुगी दुनिया में, कर्म करने का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य किस श्लोक में बताया हुआ है? कलयुगी दुनिया में जो कर्म करने वाले हैं उनके कर्मों का लक्ष्य किस श्लोक में बताया है? ये ये जो चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ये वर्णों के जो 4 वर्ण जो भगवान ने बनाया है, वर्ण के आधार पर उनका कर्म विभाजन होता है, यही है ना बहन? नहीं नहीं नहीं, आज की दुनिया में कर्म करने का लक्ष्य, कलयुग में खास लोग किस उद्देश्य से कर्म करते हैं? मुरलियों में कई बार आता है। हाँ दीदी, 4 का 12 नंबर श्लोक है दीदी। क्या बताया है उसमें? इसमें बताया है कि इस असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगमिंग में लोक में कर्मों की सफलता से इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यही साक्षात मननशील मनु की पुत्र मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र ही होता है। नहीं माता जी, ये प्रश्न ऑलरेडी हो गया। वास्तव में यहाँ संगम युग में कर्म करने से क्या प्राप्ति होती है, तो इसी जन्म में हम देवता बनते, इसलिए। अभी यहाँ प्रश्न है, कलयुगी दुनिया में सबके कर्मों का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य में ओम शांति जी। हाँ, 419 में यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्ध। बाबा भी बोलते हैं जो भी पैसे कमाते हैं अंतिम लक्ष्य काम विकार को भोगना ही होता है आजकल के मनुष्यों में। ठीक है माता जी। मुरलियों में ये बात बाबा हमेशा बताते हैं, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता। तो आज की दुनिया में सबका लक्ष्य जो है वो विकारी सुख भोगना, और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसी में लगे रहे, सबको प्राप्ति होती रहे, इस हिसाब से ही कमाई करते हैं। बाकी यहाँ गीता में खास क्या बात बताइए, बताइए माता जी। 21,850 गीता में खास किस लक्ष्य से कर्म करना चाहिए बताया है? बताइए इंदौर 20,785। जी ओम शांति। ये बताया ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, मतलब हे अर्जुन इस प्रकार मेरे टॉपिक को तो पकड़िए माता जी, टॉपिक अभी चल रहा था इस दुनिया में किस लक्ष्य से कर्म करना चाहिए, गीता में क्या लक्ष्य दिया हुआ है? हाँ दीदी, भगवान को पाने के लिए कर्म करना है ना। आगे बताइए। 4 का 17 है दीदी 4 के 18 अध्याय में श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति सांसारिक कर्म में जो बिंदु आत्मसिद्धि द्वारा अकर्म की बात जानता है, और जो व्यक्ति सांसारिक कर्म त्याग में भी मनसा से कर्म का होना
देखता है वह मनुष्यों में समझदार है और वह योगी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का करने वाला है। अपना रोल नंबर बताइए। 20307 नासिक मिनी मधुबन। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। बताइए ओम शांति जिन्होंने बोला अभी। 24-510 कानपुर से। हाँ बताइए। ये 4 के बीच में भी है कि जो भी आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर जो कि सदा संतुष्ट रहता हुआ जो कर्म करता है वो कुछ करते हुए भी नहीं करता, यानी अकर्ता रहता है, यानी उसके कर्म का जो वो है पाप पुण्य उस पर नहीं लगता है। ठीक है, वैसे है ना। ये श्लोक भी ठीक है और माता जी ने जो अभी बताया था मनस से कर्म को देखना वो भी ठीक है। बाकी यहाँ जो श्लोक अभी टॉपिक चल रहा था, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः, तो बाबा इस श्लोक को इस तरह बताते हैं कि इस दुनिया में सबके कर्मों का लक्ष्य काम विकारी सुख भोगना यही है। बाकी इसी श्लोक में इसका लक्ष्य स्पष्ट किया हुआ है। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से पाप कर्म जलाने वाला संगम युगी पंडित कहते हैं। तो मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? कोई भी प्रकार की इच्छा, विकारी इच्छा भी नहीं और कोई भी प्रकार की इच्छा छोड़ करके कर्म करना। यहाँ उसी के नीचे क्लैरिफिकेशन फिर 20वें श्लोक में दिया है, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर। तो मूल लक्ष्य तो है कि काम विकार के संकल्प से रहित कर्म होना चाहिए। तो अगर ऐसे करते हैं तो वो ज्ञानी पंडित कहे जाते हैं। अभी आगे अगला प्रश्न है। राजाई प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? लक्ष्य दिया हुआ है राजा बनो, तो राजा बनने के लिए कोई पुरुषार्थ बताया है श्लोक में? रोल नंबर बताते जाइए जिनका फोन अनम्यूट हो रहा है। अलग से फोन अनम्यूट किए हैं टाइल नंबर वालों के रोल नंबर बताइए, उत्तर आ रहा है तो। 4 का 10 दीदी। 4 का 10 में है ना? 4 का 10। अपना रोल नंबर बताइए। 14579। अच्छा 22-5-54 दोनों ने भी सेम उत्तर बताया। ठीक है माता जी, बनारस के माता जी बताइए क्या बताया है श्लोक में? हाँ बताइए बनारस की माता जी। हाँ दीदी, इसमें बताया ना कि राग भय और क्रोध से मुक्त हुए जो ध्यान में लगे रहते हैं और मेरा ही आश्रय लेकर के राजाई भाव को पाते हैं। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है दीदी। दीदी 4 जो चौथे अध्याय का रिवीजन चल रहा है वो शाम को भी कराइए। जो हमारी दीदी लोग ना शाम को नहीं कर पाती है, मतलब नहीं हो पाता है, वो शाम को क्लास कर पाती है तो नहीं हो पा रहा, तो बोल रही थी कि बोल दीजिए आप तो दीदी से कि शाम ठीक को है भी माता जी। कराएं। ठीक है शाम को ठीक है। बाकी प्रॉब्लम यही होता है ना, शाम को अगला मुरली क्लास रहता है तो नहीं हो पाता है। बाकी ठीक है, देखेंगे थोड़ी देर के लिए तो करा देंगे। ठीक है माता जी। जी जी जी। अभी आगे आपको श्लोक संबंधित भाव बताया जाएगा और आपको श्लोक बताना होगा। श्लोक का भाव बताया जाएगा या तो कोई शब्द बताया जाएगा तो उसके लिए संस्कृत शब्द बताना होगा या तो श्लोक बताना होगा। सबसे पहले है साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं।
श्लोक में क्या शब्द आया है? केवल इसी शब्द के लिए बताइए। साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। परित्राणाय साधूनाम। ठीक है माता जी। आगे अगला प्रश्न है, इस सृष्टि पर जो कुछ भी चलता है वो सब भगवान की डाली हुई परंपरा को ही फॉलो करते हैं। बाबा मुरली में इस शब्दों को बार बार बोलते हैं। इस सृष्टि पर जो भी चलता है तो वो सब भगवान की डाली हुई परंपराओं को ही फॉलो करते हैं। बताइए। बोधन, हैदराबाद। नाम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। ठीक है माता जी। आगे अगला प्रश्न है, भगवान के जन्म के बारे में जानना जरूरी है। भगवान का जो जन्म है, विशेष जन्म, उसके बारे में जानना चाहिए। जन्म कर्म च मे जन्म कर्म च मे दिव्यम तत्वतः। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, इस सृष्टि पर जो कुछ भी होता है अर्थात ड्रामा, ड्रामा जो है वो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि कोट्यादि। एक्यूरेट नहीं है। बताइए, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। चातुर्यवर्णम मया सृष्टम गुण कर्म सही नहीं है, विभाग। नहीं है सही। और भी इसके अलावा, वो ठीक ही है लेकिन इसके अलावा और कोई एक्यूरेट श्लोक बताइए। संभवामि युगे संभवामि युगे युगे भी ठीक है, बहुनेमि वो ठीक है, चातुर्य वर्णम भी ठीक है, लेकिन एक्यूरेट श्लोक बताइए। और भी कुछ है? पुनरावृत्ति अर्जुन। दीदी ओम शांति। हाँ 4 का 5 है। 5 हो गया। एक्यूरेट श्लोक नंबर और कोई बताइए। अच्छा 5 हो गया। और कौन मया हो गया वो भी? प्रकृति सूयते हाँ? चराचरम्। एक मिनट, मया अध्यक्षण बहुत दूर हो गया। चौथे अध्याय में बताइए। हाँ जी। 4:15 एवं 4:15 एवं ज्ञात्वा परं कर्म पूर्ववैरपि मुमुक्षुभिः। 4 का 15 है। इसमें बताया हुआ है जो भी ड्रामा की हूबहू पुनरावृत्ति के नियम से जो भी पूर्व से पूर्व हुए कल्प में कर्म हुए हैं उसे पहचान करी तू कर। मतलब ड्रामा में जो कुछ भी है वो सब एक्यूरेट जो का तू रिपीट होता है। ठीक है। आगे अभी अगला प्रश्न है, ज्ञान जो है वो ऐसी तीखी अग्नि है कि उससे भी पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडिता बुधा। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं ना, तो भगवान को जो प्रिय है भगवान उन्हीं को पहले ज्ञान देते हैं। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान को जो प्रिय है भगवान उन्हें ही अपना ज्ञान पहले देते हैं। 4:3 भक्तोऽसि मे सखा इति रहस्यं येतु उत्तमम्। ठीक है। भक्तों में सखा चेती, चौथे अध्याय का 3रा श्लोक है। इसमें बताया हुआ है कि जो मेरा भक्त है सखा है, इस कारण से ये प्राचीन योग मैंने तुझको कहा हुआ है। अभी अगला प्रश्न है, इस सृष्टि पर जो कुछ भी डिवाइड होता है, जैसे कि
वैसे आसान प्रश्न है, मोस्टली सभी को आएगा ही। जातिया, धर्म, वर्ण, ये जो कुछ भी डिवाइड होता है वो किस आधार से होता है? चातुर्वर्ण्यम मया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गुण कर्म हाँ जी, विभाग। ठीक है, ये आसान श्लोक है इसीलिए। अभी ये अगला प्रश्न है, वास्तव में कर्म जो है वो हमें कैसे करने चाहिए, इसके लिए श्लोक में वैसे रेफरेंस के हिसाब से उल्लेख आया हुआ है। इस दुनिया में कर्म जो है वो हमें कैसे करने चाहिए, खास भगवत गीता में कर्मों की गति के बारे में विशेष बात क्या बताई हुई है? बताइए, फोन अनम्यूट किया है। कर्म फलों का त्याग करना। हाँ, और कोई बात बताई हुई है श्लोक में? संस्कृत ऐसा कोई शब्द है जिसे बताया है खास कर्म हमें कैसे करने चाहिए? दीदी बताइए। 4 के 18 में बताया है ना। कर्म हाँ, चार के 18 क्या बताया है? वो मनुष्य में समझदार कर्म को देखता है और जो कर्म त्याग में कर्म देखता है मनुष्यों में समझदार व योगी संपूर्ण कर्म करने वाला है। ठीक है, एक ही शब्द में उत्तर है, सर्व संकल्प सन्यासी। जरूरत 4 का ढेर दीदी। सर्व संकल्प सन्यासी मतलब बिल्कुल फुल स्टॉप की स्टेज, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, भगवान, अगर हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो भगवान के किस गुण को हमें जानना चाहिए? यदि हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो भगवान के किस गुण को हमें जानना चाहिए? अकर्ता पने का दीदी 4 का क्या है? दीदी 4 का 17। एक मिनट, 8937 क्या बताए मतजा? अकर्ता होने का जो 4/13 में बताया, कर्ता होने पर भी अकर्ता, अकर्तारम अव्यय। दीदी ओम शांति दीदी 4 का 17 दीदी। 4 का 17 4 के बताइए। 17 में क्या बताया? हाँ दीदी बताए ना, कर्म को जानना 4 चाहिए का और निष्क्रिय कर्म भी जानना चाहिए और ठीक है, अकर्म 4 जानना के चाहिए। 17 में कर्म को जानना चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानना चाहिए, ये बताया। हाँ जी। और माता जी ये बता रहे थे चातुर्य वर्णम की बात को, लेकिन इसके अलावा कोई और श्लोक है? दीदी 4 का 14 है। 4/12 भी बता सकते हैं दीदी? 4 का 14 है, जिसमें ये पूछा था प्रश्न कि हमें भगवान की किस बात को जानना चाहिए जिससे हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ बताया है 4 के 14 में, न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझ सदाकाल निर्लिप्त रूप को जान लेता है वो फिर 21 जन्मों तक कर्मों में नहीं बंधता। तो भगवान कर्मों से न्यारे है, निर्लेप है, इस बात को हमें जानना चाहिए कि आखिर वो निर्लेप अवस्था कैसे धारण करते। बताइए, भगवान कर्मों के लेपचेप से क्यों न्यारे है? भगवान कर्मों के लेपचेप से क्यों न्यारे है? 8937 माता जी बताइए। क्योंकि मुझे तो वो अकर्ता वाली बात ही सेट हुई थी कि हाँ वो करते हुए भी नहीं करते हैं, वो उनका हाँ स्टेज है इसलिए। हाँ, वास्तव में ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये 13 और 14। 13 में बताया है कि मैं अकर्ता हूँ, और वो किस तरह से अकर्ता है उसे बताया कि वो सदाकाल निर्लिप्त रहते हैं ना। बाकी मुरलियों में बाबा क्या बताते हैं, भगवान को कर्मों का बंधन क्यों नहीं लगता है, किस कारण से? क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो तो अकर्ता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, इसको उनको लेप छेप नहीं लगता और कालों में नहीं बनते वो, इसीलिए उसके कारण। हाँ जी, जानते हैं। हाँ जी बताइए। इसलिए भी उसको कहते हैं कि जो भी वो करता है ना, उसका जो उसमें जो सुख दुख है उससे वो भोगता नहीं है, तो सुख दुख भोगने से ही कर्म बंधन बनता है, हाँ जी, इसलिए वो करता है। हाँ, जैसे माता जी ने भी बताया 12वें श्लोक के अनुसार वो अकर्ता है, मतलब वो जैसे कि वो किसी भी बात में लेपछेप में नहीं फंसते हैं भगवान।
मनुष्य आत्माएं जो है अटैचमेंट में आ जाती है, चाहे दुख के भी आसक्ति में आते हैं या सुख के भी, लेकिन भगवान दोनों को भी लेते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम भी कर्म करें तो ऐसे निर्लेप होने के लिए कौन सी अवस्था होनी चाहिए? अभी अभी एक शब्द समझा था हमने, कर्मों का लेप छेप न लगे इसके लिए हमें किस अवस्था में कर्म करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए? आत्मा की स्थिति में। हाँ, अभी अभी एक शब्द सर्वसंकल्प समझा। हाँ, सर्व संकल्प संन्यास, सर्वसंकल्प जो 18वें श्लोक में बताया हुआ है कि इस तरह से अगर हम बिल्कुल आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में रहकर कर्म करते जिसे बाबा अकर्म बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो लेप छेप नहीं लगेगा। ठीक है। भाई जो 4 का 22 है ना, इसमें भी हाँ, बंधन होगा अप्लाई किया 4 के 22 में कि संयोग बस जो मिले न मिले प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला और सुख दुख के द्वंद्वों से परे ईर्ष्याहीन, सफलता असफलता में सम्मान करके भी शिव बाबा की याद में रहने से भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। हाँ जी, वो सारे टॉपिक वही है, बस वो पढ़े नहीं थे ना, इसलिए उसका प्रश्न नहीं लिया था। जी ठीक, अभी 9:15 हो रहे हैं, इसीलिए अभी के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी चौथे अध्याय के श्लोकों को पढ़ते रहिए। अगले क्लास में तो अगले श्लोकों के बारे में अगले श्लोकों का रीडिंग करके फिर प्रश्न पूछेंगे। इस तरह से पूरा चौथा अध्याय होने के बाद तक अगर आप जितने श्लोकों को याद कर सकते हैं, वैसे अगर अच्छे से अर्थ समझ के याद करेंगे तो आसान आसान श्लोक तो याद कर ही सकते हैं, जैसे कर्मों की गति के श्लोक है या तो भगवान के बारे में जो श्लोक है जो याद हो सकते, क्योंकि आगे तो यज्ञ के प्रकार है, वो श्लोक फिर भी थोड़ा सा कठिन है। लेकिन जहाँ कर्म और धारणा की बातें हैं तो औरों को समझाने के हिसाब से अच्छे से पढ़ के रखिए, ताकि चौथा अध्याय पूरा होने के बाद पूरे चौथे अध्याय के प्रश्न पूछने में सुविधा हो। इसीलिए पढ़ते रहिए बीच बीच में। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।